जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस सनातन रूपी वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजकुमार भरत और शत्रुघ्न वो अपने नाना के घर से वापस अयोध्या लौटते हैं। तब उन्हें अपनी माता कैकेयी से यह ज्ञात होता है कि राजा दशरथ का देहांत हो चुका है और उनके भ्राता राम और लक्ष्मण और सीता ये तीनों व्यक्ति जो है 14 वर्ष के वनवास में चले गए हैं। जब उन्हें ये मालूम होता है कि ये सभी घटनाएं जो हुई हैं उसका मुख्य कारण उनकी माता कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगने के कारण हुआ है, तो वो अपनी माता कैकेयी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, लांछित करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि तुमने स्वार्थवश जो ये काम किया है ये हमारे लिए कलंक की बात है और मैं तुम्हारी ये इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होने दूंगा। और वो ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग अपने बड़े भाई श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वन से वापस लाएंगे और उन्हें अयोध्या का राज्य सौंप देंगे। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 83वें सर्ग से लेकर के 92वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। भरत जब ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो है वो सभी दल बल के साथ श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए प्रस्थान करेंगे, तो उसमें पूरी तैयारी की जाती है और मार्ग को पहले समतल किया जाता है। इसके पश्चात इसमें दिया गया है कि करीब 60,000 रथ इस यात्रा में निकले थे और लाखों घुड़सवार सैनिक भी इसके साथ निकले थे। और रथों पर सबसे पहले जो है मंत्रीगण, पुरोहितगण और जितने ब्राह्मणगण थे और उसके बाद भरत, शत्रुघ्न और उनकी तीनों माताएं तथा अन्य स्त्रियां ये सभी रथ पर सवार होकर के वहाँ से प्रस्थान किए। और इसके बाद वो लंबी यात्रा करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है वो गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ के राजा निषाद राज गुह थे। भरत ये निर्णय लेते हैं कि आज की रात जो है वो गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। इसके पीछे वो एक ये कारण बताते हैं कि वे गंगा जल से अपने मृत पिता को जलांजलि भी यहाँ पर रह करके दे सकेंगे। इसके पश्चात जब श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को जब जानकारी होती है तो पहले उनको शंका होती है कि कहीं भरत और शत्रुघ्न इतनी बड़ी सेना के साथ आया है तो कहीं ये अपने भाई राम और लक्ष्मण को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आया है। इसलिए निषाद राज गुह भी अपनी पूरी सेना तैयार कर लेते हैं। परंतु बाद में जब निषाद राज गुह की मुलाकात भरत से होती है तो वो उनकी ये शंका दूर हो जाती है जब भरत बताते हैं कि मैं वास्तविक में अपने भ्राता और सीता को वापस अयोध्या ले जाने के लिए मैं आया हूँ। तो उस पर निषाद राज गुह जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि सही में तुम धर्म का पालन कर रहे हो और ये बहुत तुम्हारी जो राज प्राप्त हो गया था तुम उसको त्याग करके इस प्रकार का वो अपने भाई को सौंप देना चाह रहे हो, इससे तुम्हारी कीर्ति जो है वो पूरे विश्व में फैलेगी। तो उसके पश्चात फिर
निषाद राज गुह और भरत में वार्तालाप होता है और भरत जो है वो निषाद राज गुह से श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा उनके यहाँ रात्रि विश्राम के बारे में उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने कहाँ पर विश्राम किया था और क्या भोजन किया था, ये सब पूछते हैं। तो उसके पश्चात वो निषाद राज गुह उनको बताते हैं कि भूमि पर ही राम और सीता ने विश्राम किया था और लक्ष्मण भी जो है कुछ दूर पर वो भूमि पर ही उन्होंने विश्राम किया था और वो रात भर जग करके अपने भाई राम और सीता का सुरक्षा भी करते थे। तो इसके पश्चात वार्तालाप में निषाद राज गुह यह भी बताते हैं कि जब यहाँ से गंगा पार कर रहे थे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण, तब उन्होंने बड़ का दूध मंगा करके और दोनों भाइयों ने अपने सर के बालों में लगा करके पूरा जटा जूट धारण किया था और पूरी तरह से सन्यासी बन के उन्होंने गंगा पार किया था। जब भरत को ये जानकारी मिलती है कि उनके दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो है वो सर पर जटा धारण कर लिए हैं, तब उन्हें निराशा होती है और उन्हें ये शंका होती है कि अब शायद ही राम और लक्ष्मण जो है बिना 14 वर्ष के वनवास पूर्ण किए हुए वापस लौटेंगे। फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं निश्चित श्री राम से मिलने जाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वापस अयोध्या लौटें, और अगर वो वापस नहीं लौटेंगे तो वो यह भी प्रण लेते हैं कि मैं भी अपने सर पर जटा धारण करके कंदमूल खा करके श्री राम के चंद्र के साथ ही 14 वर्ष तक का वनवास व्यतीत करूंगा। तो उसके पश्चात इसके पश्चात रात्रि विश्राम के पश्चात भरत जो है वो निषाद राज गुह से अनुरोध करते हैं कि हम लोग अब गंगा पार करना चाहते हैं, तो हमारे लिए और हमारे सभी सैनिकों के पार करने के लिए नाव की व्यवस्था की जाए। तो उसमें निषाद राज जो है लगभग 500 नौकाओं की व्यवस्था करते हैं, जिसमें सभी भी उसके खेने वाले मल्लाह सभी पर उपलब्ध थे। इसमें इसके पश्चात जो है वो सभी नावों पर जो है पहले मंत्रीगण, पुरोहितगण और ब्राह्मण इत्यादि बैठते हैं। इसके पश्चात भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा के कई एवं अन्य रानियाँ जो है सवार होती हैं और उसके पश्चात वो गंगा पार करके और फिर प्रयागराज को पहुँचते हैं। प्रयागराज में पहुँचने के पश्चात सर्वप्रथम जो है वहाँ पर भरत को भारद्वाज मुनि का आश्रम मिलता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम जाने के लिए भरत जो है वो अपने सारे राज्य के राजकुमार वाला वस्त्र उतार करके और एक साधारण वस्त्र पहन करके और अपने सभी सैनिकों को दूर में ही छोड़ करके और भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। और भारद्वाज मुनि से मिलने के पश्चात वो उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना परिचय बताते हैं। भारद्वाज मुनि देख करके उन्हें यहाँ पर भी भारद्वाज मुनि भरत को देख करके शंका व्यक्त करते हैं कि तुम्हारी माता ने ही जो है वो श्री राम और लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया है, तो कहीं तुम्हारा इरादा जो है राम और लक्ष्मण को
नुकसान पहुंचाने का तो नहीं है। तो वो अपनी शंका व्यक्त करते हैं। इस पर भरत जो है पुनः दुखी होते हैं और खेद व्यक्त करते हैं कि भारद्वाज मुनि, मैं ऐसा आपका मेरे बारे में विचार है, इसलिए मैं बहुत लज्जित हूँ और मैं वास्तविक में अपने भाई राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या वापस ले चलने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए जब वो ये भारद्वाज मुनि को बताते हैं तो भारद्वाज मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो तुम जो है अपने धर्म का पालन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तब उसके बाद वो एक चीज़ और बोलते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ अकेले आए हो और अपने सैनिकों को तुमने दूर छोड़ दिया है। तो भरत ये भी बताते हैं कि क्योंकि सैनिक के आने से उनके पूरे आश्रम को नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए मैं सैनिक को दूर ही छोड़ के आया हूँ। इस पर भारद्वाज मुनि जो है वो उनसे अनुरोध करते हैं कि नहीं, तुम अपने सारे सैनिकों को बुला लो, मैं उन्हें आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इस पर वो सभी सैनिक को बुलाया जाता है और रात्रि विश्राम जो है भारद्वाज मुनि अपने आश्रम परिसर में सबको कराते हैं और रात्रि में उनको सारे भोजन और मनोरंजन सारे चीज़ उपलब्ध कराए जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। अगले दिन जब प्रातः काल हो जाता है तो उसमें फिर भारद्वाज मुनि से ये भरत जी पूछते हैं कि अब हमें ये श्री रामचंद्र जी का पर्णकुटी कहाँ पर है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। तब भारद्वाज मुनि बताते हैं कि यहाँ से लगभग 10 कोस की दूरी पर ये चित्रकूट नामक एक पर्वत है, वहीं पर श्री रामचंद्र जी अपना पर्णकुटी बना करके स्थायी निवास करते हैं। वर्तमान में ये प्रयागराज से चित्रकूट पर्वत जो है वो लगभग 28 कोस की दूरी पर है और वो बताते हैं कि ये बहुत मनोरम पर्वत है और वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है और इसके पश्चात जो है वो भरत वहाँ से प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करने के पश्चात वो उन्हें चित्रकूट पर्वत जो है वो दिखाई पड़ता है दूर से और वो फिर विचार करते हैं कि ये हम लोग चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर एक चीज़ और जो है, भारद्वाज मुनि जो है ये एक चीज़ बताते हैं भरत को कि ऐसे तो कैकेयी ने जो है वो इस प्रकार का स्वार्थ पूर्वक जो है वो वरदान का मांग किया है, जिसके कारण तुम्हारे पिता दशरथ की मृत्यु हुई है और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है वो 14 वर्ष के वनवास पर आए हैं। परंतु भरत को ये भारद्वाज मुनि बताते हैं कि इसके पीछे भी ये श्री रामचंद्र के वनवास के पीछे भी एक उद्देश्य छुपा हुआ है और ये देवताओं और दानवों और महर्षियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इसीलिए भरत को ये कहते हैं कि तुम अपनी माता को इसके लिए दोषी मत मानो। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।